कुंभ 2025 महाकुंभ मेला हिंदू तीर्थ यात्रियों में सर्वाधिक पावन तीर्थ यात्रा है। 12 वर्षों के अंतराल से यह पर्व प्रयागराज में मनाया जाता है। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभख्य तीर्थ नायके, अर्थात मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा एक घड़ा भी निकला। देवगण और दानवों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ। तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। इन स्थानों की पवित्र नदियों को अमृत की बूंदें प्राप्त करने का श्रेय मिला। प्रत्येक स्थान पर 12 वर्षों के बाद समान रूप से कुंभ आयोजित होता है। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग की गणना से 12 दिन तक संघर्ष हुआ, जो धरती के लोगों के लिए 12 वर्ष के समान है। प्रत्येक स्थान पर कुंभ पर्व की भिन्न भिन्न ग्रह और तिथियां निश्चित हैं। घड़े को कुंभ भी कहा जाता है। अतः इन अमृत प्राप्त जगहों के विशाल आध्यात्मिक समारोह को कुंभ नाम से जाना जाने लगा। कुंभ मेले के प्रकार। इस त्योहार की घटना हिंदू ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित है। इलाहाबाद कुंभ मेले का आयोजन तब किया जाता है जब बृहस्पति मेष या वृष राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा माघ के हिंदू महीने के दौरान जनवरी फरवरी की अवधि के दौरान मकर राशि में होते हैं। हरिद्वार कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य मार्च अप्रैल की अवधि के दौरान चैत्र के हिंदू महीने के दौरान मेष राशि में होता है। उज्जैन कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में होता है, या जब अप्रैल मई की अवधि के आसपास वैशाख के हिंदू महीने के दौरान तीनों तुला राशि में होते हैं। अगस्त सितंबर की अवधि के आसपास भाद्रपद के हिंदू महीने के दौरान सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होने पर नासिक कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले के पीछे की पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को अमरत्व की औषधि माना जाता है, जिसे समुद्र मंथन के दौरान बनाया गया था। दिव्य निर्माता भगवान ब्रह्मा ने असुरों की मदद से अमृत का मंथन करने के लिए देवताओं को निर्देश दिया। जब असुरों को देवों की योजना के बारे में पता चला कि वे इसे उनके साथ साझा नहीं करेंगे, तो उन्होंने 12 दिनों तक देवों का पीछा किया। माना जाता है कि कुंभ मेले के 4 स्थल वे स्थान है जहाँ अमृत की बूंदें उस कुंभ में गिरती हैं, जबकि इसे एक देव द्वारा असुरों के हाथों से बचाने के लिए ले जाया गया था। 4 बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी, जिससे इन स्थलों को रहस्यमय गुण मिले। 4 पवित्र नदियां इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं, जो स्नान अनुष्ठान का स्थान बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले की तारीखों के दौरान स्नान। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य के अगले खगोलीय स्थान पर संक्रमण का प्रतीक है। यह शुभ दिन महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का प्रतीक है। तीर्थयात्री पारंपरिक रूप से अपनी इच्छा व क्षमता के आधार पर दान करते हैं। मौनी अमावस्या स्नान। मौनी अमावस्या का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदी में स्नान करने के पवित्र कार्य के लिए सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। ये उस गहन घटना का स्मरण कराता है जब ऋषभ देव, जिन्हें पहले ऋषियों में से एक माना जाता है, ने अपना मौन व्रत तोड़ा और संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई थी। नतीजतन मौनी अमावस्या कुंभ मेले में तीर्थयात्रियों को सबसे अधिक आकर्षित करती है। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्ञान की देवी सरस्वती के आगमन का उत्सव है। बसंत पंचमी के महत्व को सम्मान देने के लिए कल्पवासी चमकीले पीले रंग के परिधान पहनते हैं, जो इस शुभ अवसर के महत्व को दर्शाते हैं। माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा गुरु बृहस्पति की पूजा और उस मान्यता के लिए प्रसिद्ध है कि हिंदू देवता गंधर्व स्वर्ग से पवित्र संगम में उतरते हैं। इस दिन पवित्र घाटों पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो इस विश्वास से प्रेरित होते हैं कि इस शुभ क्षण पर उनकी उपस्थिति उन्हें उनके सांसारिक रूपों में रहते हुए ही स्वर्ग की ओर ले जाएगी। महाशिवरात्रि स्नान। महाशिवरात्रि का बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि यह कल्पवासियों के अंतिम पवित्र स्नान का प्रतीक है और यह भगवान शंकर से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में अंतर। अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ शब्द कुंभ मेले के विभिन्न चरणों को संदर्भित करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समारोहों में से एक है। यहाँ इन शब्दों के बीच अंतर का विवरण दिया गया है। कुंभ मेला आवृत्ति प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। स्थान 4 पवित्र स्थानों के बीच घूमता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। महत्व
कुंभ मेले का आयोजन तब किया जाता है जब हिंदू ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशिष्ट स्थिति में आते हैं। भक्त खुद को शुद्ध करने और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक विशाल आयोजन है जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। अर्ध कुंभ मेला आवृत्ति हर 6 साल में 2 कुंभ मेलों के बीच में आयोजित किया जाता है। स्थान हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। महत्व अर्ध शब्द का अर्थ होता है आधा, जो दर्शाता है कि यह आधा कुंभ है। इसे कुंभ चक्र का मध्य चरण माना जाता है। हालांकि यह अभी भी एक महत्वपूर्ण आयोजन है, लेकिन पूर्ण कुंभ मेले की तुलना में इसका पैमाना आमतौर पर छोटा होता है। पूर्ण कुंभ मेला आवृत्ति हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। स्थान केवल प्रयागराज में। महत्व पूर्ण कुंभ मेले को अक्सर समापन या पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। यह श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसी संदर्भ में इसे कभी कभी महाकुंभ भी कहा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 साल के चक्र के चरम का प्रतीक है। महाकुंभ मेला आवृत्ति प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार होती है। स्थान केवल प्रयागराज। महत्व महाकुंभ एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ मेलों यानी 144 वर्षों में एक बार के बाद होता है। इसे सर्वोच्च महत्व की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और लौकिक घटना माना जाता है। यह मेला लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और बहुत भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इनमें से प्रत्येक कुंभ आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है और लाखों लोग शुद्धि, स्नान और अपने धार्मिक विश्वास को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं।